पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर्षत व्याघात निष्कासिता नानादेहि विलोचन द्युतिहर शीघ्रम यथा शर्वरी। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने पूज्यपाद स्वामी की 10 भक्तियों का हिंदी में पद्यानुवाद किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्राकृत की भक्तियों का पद्य में अनुवाद किया, जिसको पढ़ पढ़ करके और हर साधु हर व्यक्ति उनकी सार को समझ सकता है। वे इस 30 श्लोक के पद्यानुवाद में कहती हैं, तपे सृष्टि कनिका चल की शोभा से अधिक कांति युत देव तब पद प्रणमन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयमेव उदित रवि की स्फुट किरणों से ताड़ित हो झट निकल भगे जैसे नाना प्राणी लोचन द्वितीय रात्रि शीघ्र भगे। 4 लाइनों में कितना सुंदर अर्थ बता दिया। क्या अर्थ? संतप्तोत्तम। संतप्त यानी दोपहरी का सूर्य जब एकदम लाल लाल सवेरे जब निकलता है अपनी लाल लाल किरणें बिखेरता है सूरज, और तप करके उत्तम किरणों से जैसे धरती के अंधकार को दूर करता है। भगवान आपका शरीर कैसा है? भगवान शांतिनाथ के शरीर का वर्ण क्या था? स्वर्ण वर्ण के समान। उस स्वर्ण वर्ण के लिए ही बताते हैं कि संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर। स्वर्णाचल मेरु कैसा है? श्री स्पर्धि गौरद्युते। आपके शरीर की कांति कैसी है? तपाए हुए उत्तम सोने की तरह, क्योंकि सोना जब तप जाता है तो शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध सोने के समान मेरु पर्वत की, मेरु पर्वत को क्या स्वर्णाचल मेरु भी कहते हैं, मेरु पर्वत की शोभा की भी स्पर्धा करने लगता है कि स्वर्णाचल मेरु ज्यादा सुंदर है कि भगवान ज्यादा सुंदर हैं। उनकी भी स्पर्धा को करने वाली आपके शरीर की इतनी सुंदर कांति है। ऐसी कांति दैदीप्यमान शोभा को धारण करने वाले हे भगवान तच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम। आपके चरणों में प्रणाम कर लेने से पीड़ा जो है क्षयम प्रयान्ति, क्षय को प्राप्त हो जाती है, यानी समस्त पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं यदि भगवान का नाम स्मरण किया जाए। और स्वयं उन्होंने अपनी पीड़ा नष्ट की थी। आँख की ज्योति उनकी आ गई थी। बताओ, आँख की ज्योति चली गई थी तो पूज्यपाद स्वामी क्या कर सकते थे? केवल सल्लेखना लेने के अलावा कोई उपाय नहीं था। सल्लेखना लेने को तैयार थे, लेकिन ये ज्योति क्यों गई है? भगवान की भक्ति से ही आ सकती है। इस बात का चमत्कार दिखाया पूज्यपाद स्वामी ने। सब प्रकार की पीड़ाएं वैसे ही चली जाती हैं जैसे क्या नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी। करें कि यथा जैसे, जिस प्रकार से संसार के अनेक प्रकार के प्राणियों के नेत्रों को प्रकाश को रोक देती है। क्या चीज रोक देती है? अंधकार। घना अंधकार होता है, आप कितनी आंखें खोल खोल करके देखें लेकिन कुछ दिखता ही नहीं, अंधकार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो उस नेत्र के प्रकाश को, नेत्र की ज्योति को भी रोक देती है कौन? अंधकार। और उस अंधकार में रात्रि को कौन रोकता है? उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतव्याघात निष्कासिता। निकलता हुआ सूर्य, उद्यत प्रस्फुटित होता हुआ, उदित होता हुआ, भास्कर माने सूर्य, उसकी सैकड़ों सैकड़ों किरणें व्याघात निष्कासिता, उनके व्याघात से वे जब लड़ती हैं अंधकार के साथ तो उसके अंधकार को निकाल देती हैं, अर्थात धरती पर प्रकाश फैला देती हैं। तो सूर्य से उपमा दी भगवान शांतिनाथ के शरीर की। और अपने मन का अंधकार निकालने के लिए भगवान रूपी सूर्य के दर्शन से समस्त पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। आज भी कोरोना के निवारण के लिए, कोरोना की बहुत बड़ी पीड़ा है, इसके निवारण के लिए हम शांति भक्ति पढ़ते हैं
और उस शांति भक्ति से घर घर के अंदर शांति फैलती है। प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बहुत बड़े चमत्कार का द्योतक होता है। 2 अंगों से भी प्रणाम होता है, केवल हाथ जोड़ लिया। 3 अंगों से प्रणाम होता है, हाथ जोड़ करके मस्तक झुका लिया। पंचांग प्रणाम होता है, दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक को जमीन पर लगा करके भगवान के सामने नमन करने से पंचांग प्रणाम होता है। साष्टांग प्रणाम होता है, शरीर में 8 अंग हैं, पूरे के पूरे भगवान के सामने समर्पित करके साष्टांग प्रणाम। आपने मोदी जी को देखा ना कि राम लला के पास गए, साष्टांग हो गए, सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, अपने सारे अंगों को समर्पित करके केवल राम लला की ओर उनका मन था। तो ये भगवान के सामने ऐसे प्रणाम करने से पीड़ाएं चली जाती हैं। सब लोग देखेंगे, आप प्रधानमंत्री को सलामी देते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सलामी देने के लिए कितनी बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और सलामी देने में अगर चूक जाए तो अगली बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति है, लेकिन आपके भगवान त्रिलोकपति हैं, त्रैलोक्याधिपति हैं। इनके सामने झुक करके साष्टांग पंचांग प्रणाम कर दीजिए। आप अपने पैंट की क्रीज को, साड़ी के कलप को मत ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से पैर की पीड़ाएं, मस्तक की पीड़ाएं, हाथ की पीड़ाएं सब दूर हो जाएंगी।